प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति ते याम इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितवृक्ष इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति। के अविपस्थितः अल्पमेधसः
अविवेकिनः इत्यर्थः। वेदवादरताः बह्व्यर्थवादफलसाधनप्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः। हे पार्थ, न अन्यत् स्वर्गप्राप्त्यादिफलसाधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनः वदनशीलाः। ते च कामात्मानः कामस्वभावाः कामपरा इत्यर्थः। स्वर्गपराः स्वर्गः एव परः पुरुषार्थः येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधानाः। जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्मफलं जन्म एव। कर्मफलं जन्म कर्मफलं तत्प्रददाति इति जन्म कर्मफलप्रदातां वाचां प्रवदन्ति तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुसज्यते। क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां विशेषाः क्रियाविशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्ग पशुपुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयोः गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः। तां प्राप्तिसाधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तः मूढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। तेषां च भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्यं च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति समाधिः अंतःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। यः एवं विवेकबुद्धि रहिताः तेषां कामात्मनां त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः। त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतु सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव। त्वं नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव। तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योगः उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः। योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव। आत्मवान् अप्रमत्तः च भव एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः। सांख्य बुद्धि का निरूपण करने के अनंतर अब योग बुद्धि की चर्चा भगवान आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले कि योग बुद्धि की चर्चा की जाए, योग बुद्धि की महिमा क्या है, तो बोलते हैं कि इसमें जो योग बुद्धि रहित कर्मों के जो दोष होते हैं, उनकी जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं से रहित, उन दोषों से विनिर्मुक्त यह योग बुद्धि है। कर्म की सीमा क्या होती है? बोले एक तो कर्म में क्रम की अनिवार्यता होती है, अभिक्रम उसमें अभीष्ट होता है।
दूसरा कर्म नियत होता है। नियत का अर्थ है अवश्यमेव कर्तव्यम, तो वह अवश्य ही करणीय होता है। अर्थात यदि उसे न संपादित किया जाए तो वह अनेक तरह के दोषों को जन्म देता है। तीसरा, कर्म को फलीभूत होने के लिए कर्म की मात्रा नियत है। तो तीन एक तरह से शर्तें हैं, अनिवार्यताएं हैं, लेकिन इस योग बुद्धि में तो ये तीनों ही सीमाएं नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बुद्धि की चर्चा हो रही है, ये बात ध्यान में रखना है। तो जो भगवत परायणी बुद्धि है, योग बुद्धि मने एक ऐसी प्रमा, एक ऐसा निर्णय कि मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मेरी समस्त क्रियाएं, मेरे सारे क्रियाकलाप यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। तो यह जो बुद्धि है इसी को योग बुद्धि बोलते हैं। यह योग बुद्धि भक्ति प्रदान करने वाली है, भगवत प्रेम देने वाली है। इसलिए इस योग बुद्धि में तो क्रम की शर्त नहीं है। दूसरे, यदि कदाचित इस योग बुद्धि का लोप भी हो जाए किंचित काल के लिए, तो उससे किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है। और तीसरे, तो इसकी मात्रा ऐसी नियत नहीं है कि इतनी मात्रा में संपादित होवे तभी वह भगवत कृपा का साधन बनेगी। इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया। वो बोलते हैं जैसे कोई सेवक है और वह प्रेम भाव से सेवा करता है, माने सेवा उसकी नौकरी नहीं है, वो वेतन भोगी नहीं है। वेतन भोगी भी नौकरी करता है, वो भी सेवा करता है, लेकिन एक ऐसा सेवक है जो श्रद्धा के वशीभूत होकर करता है, प्रेम से सेवा करता है। अब मान लीजिए कि वह सेवा में नियुक्त है और सेवा करते समय उससे कोई गलती हो गई। तो जैसे बहुत स्थूल दृष्टांत दें तो कोई सेवक है, वो चाय दे रहा है अपने सेव्य को और चाय का प्याला टूट गया, कोई गलती हो गई। तो अब जब चाय का प्याला टूट गया तो जो सेव्य हैं, मालिक हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ेगा, इसकी तुमको कीमत चुकानी होगी, बल्कि वो उससे पूछेंगे तुम्हारे हाथ में कोई चोट तो नहीं लगी, तुम्हारा हाथ जला तो नहीं। तो एक नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान के बदले में उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन महाराज कोई नौकरी पेशा है, वेतन भोगी है, यदि उससे कोई अपराध हुआ है दंड, तो उसको दंड तो दिया जाएगा, क्योंकि वह काम के बदले में वेतन ले रहा है। बड़ा सुंदर लगा दृष्टांत। इसी तरह से बोले हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म का फल देने वाला परमात्मा है, तो हम क्या हुए? वेतन भोगी हुए। भाई हमने कर्म किया है तो उसका फल दो तुम। ये तो कर्म परायणी बुद्धि है, लेकिन वो वही कर्म करता है और भगवत सेवा समझ करके करता है। तो यदि उससे उस कर्म में कोई त्रुटि भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो उसको परमात्मा दंड नहीं देंगे।
लेकिन केवल कर्मी होकर के कर्म कर रहा है तो उसके द्वारा किया हुआ अपराध दंडनीय है। ये तो प्रत्यवाय दोष इस तरह से है कि या तो आपने उस कर्म को समय से संपादित नहीं किया, और यदि कदाचित संपादित किया भी तो दोषपूर्ण तरीके से किया। तो जो वैदिक यज्ञ आदि होते हैं तो आपने देखा कि एक अग्निहोत्र यज्ञ है। अब अग्निहोत्र यज्ञ को अन्य जो उसके आनुषंगिक कर्म हैं, यदि उन आनुषंगिक कर्मों का विधान नहीं किया गया तो वही अग्निहोत्र रूपी कर्म आसप्तमांस तस्य लोकान हिनस्ति, तो दंडनीय हो गया। लेकिन यदि वह इस पुरार्पण बुद्धि से हो रहा होता, प्रेम के संवर्धन के लिए हो रहा होता, तो अपराध क्षम्य है। इसलिए यह जो योग बुद्धि है इसमें ये सीमाएं नहीं हैं। अब भगवान बोलते हैं, बोले अर्जुन हे कुरुनंदन, इह श्रेय मार्गे, जो श्रेय के मार्ग पर चलना चाहता है, जो कल्याण के पथ पर चलना चाहता है, उसकी बुद्धि में एक ही निर्णय है, एका बुद्धि। श्रेय के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में एकमात्र बुद्धि है। वो बुद्धि क्या है? बोले वो बुद्धि है कि मैं प्रत्येक कार्य अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता हूं। अब इसमें कोई द्विविधा नहीं है, इसमें कोई वैविध्य नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं है कि आज सुबह उठे तो ख्याल बदल गया कि नहीं ये तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, फिर कल उठे तो फिर ख्याल बदल गया, नहीं ये तो मैं परिवार की ज़रूरत के लिए कर रहा हूं, हाँ ये तो समाज की ज़रूरत के लिए कर रहा हूं। तो इस तरह अनेक बुद्धियां नहीं है। एक बुद्धि माने एक निर्णय, बुद्धि का अर्थ है निर्णय। उसके चित्त में एक ही निर्णय है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय माने निर्णय, तो एक ही निर्णयात्मिका बुद्धि है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अच्छा है बुरा है, अनुकूल है प्रतिकूल है, एकमात्र निर्णय है कि मेरे जीवन का केवल एक ही प्रयोजन है, वो है भगवत प्रीति। भगवत प्रीत्यर्थम इदम कर्म करोमि। तो श्रेय मार्ग में एक ही बुद्धि है, और यह श्रेय मार्ग पर चलने वाला जो साधक है वह इस एक बुद्धि को, एक निर्णय को ही हमेशा धारण करके रखता है, संभाल के रखता है। इसलिए हे कुरुनंदन, इह श्रेय मार्गे एका एव व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक ही निर्णयात्मिका बुद्धि है, माने उसमें कोई विचलन नहीं है। इसलिए सुबह जब उठता है तो उसको ये संकल्प नहीं करना पड़ता कि आज क्या करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ये सारे विकल्प नहीं होते हैं। उसको अपना स्वधर्म मालूम है, और वह स्वधर्म किसके लिए कर रहा है वो भी निर्णय स्पष्ट है। इसलिए वह विकल्पों से निश्चिंत है। ये तो श्रेय मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की कहानी है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो अभी श्रेय मार्ग पर नहीं चला है उसकी क्या स्थिति है? बोले अव्यवसायी नाम। तो जो अव्यवसायी हैं, जिन्होंने निश्चय नहीं किया है कि हमें श्रेय मार्ग पर चलना है, आखिर चल तो वो भी रहे हैं, यात्रा तो उनकी भी हो रही है, और यात्रा हो रही है तो यात्रा का कोई गंतव्य भी होगा।
अब श्रेय मार्ग में चलने वाला जो यात्री है उसका गंतव्य तो निश्चित है कि मेरे हर यात्रा का, हर कदम का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवत प्रीति। इसमें कोई उसको तो विकल्पों की समस्या नहीं है। लेकिन अव्यवसायी नाम, जिन्होंने अभी निश्चय नहीं किया है, उनकी क्या स्थिति है? बोले उनके लक्ष्य रोज नए बनते हैं, रोज नए बिगड़ते हैं, पुराने बिगड़ते हैं, नए बनते हैं। अव्यवसायी नाम अनंताश्च बुद्धयः, जो अव्यवसायी लोग हैं उनके कितने निर्णय होते हैं? बुद्धयः, बुद्धियां, बहुत सारी बुद्धि, बहुवचन में है, बहुत सारी बुद्धियां, माने बहुत सारे निर्णय हैं। अनंताश्च बुद्धया, और उन निर्णयों में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। बहुशाखा, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः। बहुत सारे निर्णय हैं माने क्या? अरे भाई बहुत सारे निर्णय हैं का माने, आप देखिए आदमी पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करते समय ही इतने सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं। गणित पढ़ना है कि विज्ञान पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, बहुत सारे शाखाएं हैं। फिर बड़े मुश्किल से एक निर्णय लिया कि ये करना है। अच्छा निर्णय हो गया, क्या निर्णय हो गया? बोले आईएएस ऑफिसर बनना है। अबे छोटा मोटा क्यों चर्चा करें, अब करना ही है। सिविल सर्विसेज में जाना है। अब आप देखिए कि वह कई सालों तक एक पद को पाने के लिए प्रयत्नशील है। तो उसका प्राप्तव्य क्या है? एक पद, ठीक है ना। उस एक पद को पाने के लिए वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत मेहनत करता है। अच्छा, जब उस परीक्षा को पास कर लिया उसने, अब परीक्षा पास करने पर भी अब उसको किस कार्य क्षेत्र में जाना है, अनेक विकल्प खड़े हो गए। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे कार्य के विभाग होते हैं, तो इसको इस क्षेत्र में जाना है। अच्छा, अब उस पद को पा करके मंजिल पूरी हो गई क्या? वो तो आगे के मंजिलों की शुरुआत है। तो एका बुद्धि कहाँ दिखाई दे रही है? अनेक बुद्धियां हैं। एका बुद्धि का मतलब यह है कि पूरे जीवन के लिए एक निर्णय हो गया, लेकिन वहां एक निर्णय तो दिखता नहीं है। फिर उस पद के आगे एक पद दिखने लगा, फिर उससे आगे एक पद दिखने लगा। कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना है, और फिर वहाँ रुकेंगे कहाँ, फिर और भी पता नहीं क्या। अनंताश्च बुद्धया, तो एक तो मंजिलें अनेक हैं, दूसरा उनको पाने के साधन अनेक हैं, और बस व्यक्ति इसी में उलझा रहता है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम। तो ये तो लौकिक कर्मों की चर्चा हो गई। वैदिक कर्मों का भी यही हाल होता है। जो वैदिक कर्म करने वाले लोग हैं, जो कर्मनिष्ठ लोग हैं, उनके जीवन की भी यही स्थितियां हैं। ये वाला यज्ञ किया जाए तो ये फल मिलेगा, फिर ये यज्ञ किया जाए तो ये फल मिलेगा। तो श्रुतियों में ऐसे ऐसे यज्ञों के भी विधान किए गए, जो यज्ञ तो पाप रूप फल देने वाले हैं। यज्ञ का विधान है, लेकिन वह विधान कैसा है? बोले वह पाप रूपी फल का सृजन करेगा। और शेन यज्ञ है, एक यज्ञ होता है शेन याग। उस यज्ञ का फल क्या है? बोले अपने शत्रु को मरवाना हो तो ये यज्ञ करो। शत्रु हंता यज्ञ तो ये यज्ञ करो महाराज। तो अब शत्रु हनन की कामना है यदि,
माने वेद तो ऐसा है ना कि वेद में मनुष्य मात्र की समस्त कामनाओं की पूर्ति के साधन बताए हुए हैं, जितने प्रकार की भी कामनाएं हो सकती हैं। तो अब किसी के अंदर यही कामना हो गई कि हमको अपने शत्रु का वध करवाना है, तो क्या करें? बोले ऐसा करते हैं कि देवताओं को सुपारी देते हैं। किसी तो यज्ञ के बहाने होता क्या है, किसी देवता को प्रसन्न करना है, तो किसी देवता को प्रसन्न करके तो मरवाते हैं। तो अब यज्ञ का विधान किया हुआ है कि इस तरह का यज्ञ करेंगे तो ये फल मिलेगा। अब तात्कालिक रूप से वो फल तो मिल गया, लेकिन वह जो शत्रु हनन रूपी अपराध है, उस अपराध का फल पाप है। ऐसे तो बहुत तरह के विधान हैं वेदों में भी। तो वैदिक कर्मानुष्ठान करने वाले जो लोग हैं, उनकी भी बुद्धियां अनेक होती हैं। फिर ये सिद्धि मिल जाए, फिर ये सिद्धि मिल जाए, फिर ये सिद्धि मिल जाए, तो कहीं संतोष की वृत्ति जागती नहीं है। ये स्थिति है। लेकिन ये जो कर्म परायण लोग हैं, केवल कर्म परायण लोग हैं, योग बुद्धि रहित जो कर्म परायण लोग हैं, चूंकि वहां कर्म और उसका फल वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देखो हमने ये मेहनत करी और इसका ये फल हमारे सामने आ गया, तो तत्क्षण फल दिखाई देता है। इसलिए कर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है, महत्व बुद्धि बढ़ जाती है, और फिर वो दूसरों को उपदेश भी करते हैं कि देखो आपको कर्म करना चाहिए, कर्मठता का जीवन होना चाहिए। जो कर्मठ लोग हैं, देखिए संसार में क्या क्या उपलब्धियां हैं उनकी। जो उपलब्धि संपन्न लोग हैं कौन हैं? वही लोग हैं जो कर्मपरायण हैं, कर्मनिष्ठ लोग हैं। तो मंचों पर खड़े होकर के और वो कर्मठता के उपदेश सुनाते हैं। सुनने वाले को वो उपदेश बड़े मधुर लगते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? पुष्पितां वाचम। पुष्पितां वाचम का मतलब उनकी वाणी से मानो कि फूल झर रहे हों, पुष्प वर्षा हो रही हो, ऐसे पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति। वो पुष्पित वाणी बोलते हैं। पुष्पित वाणी का अर्थ ये है कि सुन करके, माने मोटिवेशनल जो वो होते हैं ना, स्पीचेज होती हैं, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को उत्साहित करना है, तो ऐसे उत्साह भरेंगे महाराज कि सुनने वाले को ये लगने लगेगा कि अरे देखो फल तो मेरे हाथ में आ गया, अभी कर्म किया भी नहीं लेकिन वो ऐसे उत्साहवर्धन किया उन्होंने, तो उसको लगने लगा कि अरे अब फल तो कोई दूर थोड़ा है, बस कर्मठता से काम करना है और फल तो हाथ की चीज है। ऐसे पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति। लेकिन ये पुष्पित वाणी बोलने वाले हैं कौन? भगवान बोलते हैं ना समझ लोग हैं, अविपश्चिता। विपश्चित नहीं है, विपश्चित नहीं है माने उनको अभी तो नित्य अनित्य का विवेक नहीं प्राप्त है, सद असत का विवेक नहीं प्राप्त है। इसलिए ये अविपश्चितः ते या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति। बड़ी मधुरी वाणी बोलते हैं, सुनने वाले को कर्णप्रिय लगती हैं। और आप समझते हैं ऐसा नहीं कि ये लौकिक दृष्टि से भी नासमझ हैं, लौकिक दृष्टि से बड़ी समझदारी है। हो सकता है वो शास्त्रों को भी कोट करें, शास्त्रों के वाक्य भी कोट करें। और क्या बताएं, भगवान बोलेंगे कि शायद हमारी ही वाणी को कोट कर दें। भगवान बोलते हैं उत्तिष्ठ,
भगवान की वाणी को ही कोट करें ऐसे, बोलते हैं वेदवाद रताहा। तो क्या बोलते हैं, देखो ये हम वेद वाणी बोल रहे हैं, वेद में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, इतना यज्ञानुष्ठान करोगे, इतनी तत्परता से यज्ञानुष्ठान करोगे, स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त होगा, स्वर्गिक सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे वेदवाद रताहा पार्थ, हे पार्थ, ये वेदवाणी बोलने वाले लोग हैं। एकदम से ही ना समझ, अरे एकदम से ना समझ होगा तो उसकी बात सुनेगा कौन? भाई बात तो ये है कि किसी की वाणी यदि किसी को प्रभावित कर रही है, इसका मतलब है कि किसी धरातल पर वो समझदार है, उसकी वाणी में तो प्रभाव है, और प्रभाव बिना ज्ञान की आता नहीं है। इसलिए किसी भी धरातल का ज्ञान हो तो बोलते हैं वेदवाद रताहा पार्थ। ऐसे लोगों से यदि कहा जाए कि अरे भाई कर्म कर कर के क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिल जाएगा, आपको तो भगवत प्रीति की बात करनी चाहिए, आपको तो मोक्ष की बात करनी चाहिए, अरे छोड़ो ये सब फालतू की बातें, ऐसे बोले। किधर ईश्वर प्रीति की बात करते हो, किधर है भगवान? मोक्ष की बात करते हो, अकर्मण्यता की बात है। तो क्या बोलेंगे, स्वर्ग से बढ़ करके और कोई उपलब्धि नहीं है, न अन्यत अस्ति इति। न अन्यत अस्ति मने कर्म से प्राप्त होने वाले जो फल हैं वही फल मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धियां हैं। मनुष्य जीवन की सफलता किस बात में है? मनुष्य जीवन की सफलता है महत्वाकांक्षी बनने में। महत्वाकांक्षी बनकर के श्रेष्ठतम ऐश्वर्य को प्राप्त करना, श्रेष्ठतम पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, श्रेष्ठतम भोगों को प्राप्त करना, यही तो मानव जीवन का सुख है। और इससे परे की जो आप बात करते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मोक्ष के मार्ग पर चलो, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलो, ये कौन जानता है मोक्ष है भी कि नहीं। न अन्यत अस्ति, अन्यत माने कर्म फल से मिलने वाली चीजों के अलावा अन्य और कोई चीज नहीं है। अब अगर ईश्वर भी कर्म से मिल जाता हो तो ठीक है, लेकिन मुख्य जो साधन है वो तो कर्म है और कर्म से प्राप्त होने वाली परिस्थितियां हैं। तो स्वर्ग, आप स्वर्ग के विषय में ऐसे समझिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परलोक आदि में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो स्वर्ग शब्द का उच्चारण नहीं भी करेंगे। लेकिन स्वर्ग का अर्थ है शोभनतम परिस्थिति, माने अत्यंत कर्मठ व्यक्ति भी, अत्यंत कर्मशील व्यक्ति भी, कर्मपरायण व्यक्ति भी क्या चाहता है? वो सुखद परिस्थिति चाहता है। सुखद परिस्थिति माने क्या? सुखद परिस्थिति माने एक तो कंफर्ट्स, शरीर को सुख देने वाली चीजें, दूसरा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है शासन करने की क्षमता, तीसरा आसपास जो लोग हों, आसपास कुछ लोग होने चाहिए और वो लोग हों जो हमारा सम्मान करते हों, जो हमसे प्रेम करते हों। जब हम सुखद परिस्थिति की बात करते हैं तो सुखद परिस्थिति भी कोई काल्पनिक बात नहीं होनी चाहिए, वो भी पारिभाषित होनी चाहिए। सुखद परिस्थिति माने क्या? तो सुखद परिस्थिति का अर्थ यही है, एक तो शरीर के पास प्रचुर भोग सामग्री हो और शरीर में भोग की सामर्थ्य हो, ठीक है,
दो बातें हो गई। माने किसी भी चीज को पाने की इच्छा हो तो उस इच्छा की तत्काल पूर्ति हो जाए, तो उसको बोलेंगे भोग प्राचुर्य। अब हमारे पास में भोग है लेकिन शरीर में शक्ति ही नहीं है भोगने की, तो भी अधूरापना है। तो भोग्य सामग्री प्रचुर हो, भोगने की सामर्थ्य बढ़ी हुई हो, लेकिन व्यक्ति चूंकि एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसको एक समाज चाहिए, और ऐसा समाज चाहिए जो उसको सम्मान देता हो। तो सम्मानजनक तो उसकी रहनी होवे, भविष्य की चिंता ना होवे। तात्कालिक चोर आदि से भय न होवे। ये सब चीजें भी है ना। तो इस तरह की परिस्थिति अभीष्ट होती है। इसी परिस्थिति का जो श्रेष्ठतम रूप है उसको स्वर्ग बोलते हैं। तो अब जो कर्मठ व्यक्ति है, जो कर्मशील व्यक्ति है, वो ऐसी ही परिस्थिति चाहता है। अब उससे आप कहोगे कि आप स्वर्ग चाहते हो, तो स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि स्वर्ग शब्द बोलते ही थोड़ा वो पारलौकिक बात लगती है। लेकिन वो चाहता वही है। तो अब जब आप उससे कहो कि नहीं जी, ये सब सुख सुविधाओं की इच्छा छोड़ करके तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए या मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहिए, बोलेगा न अस्ति, वो सब चीज़ें नहीं है। अच्छा, तुमने ईश्वर को देखा है? तुमने मोक्ष को देखा है? मोक्ष पाया है? और जिसकी हम बात करते हैं उसको तो हम दिखा सकते हैं। ऐश्वर्य है लोगों के पास में, सुख सुविधा है लोगों के पास में। तो जिन चीज़ों की कामना हमें है उन चीज़ों की उपलब्धता तो प्रत्यक्ष में ही दिखाई देती है। और आप बात करते हो जो चीज़ें कन्फर्म ही नहीं हो सकती हैं, काल्पनिक बातें। इसलिए न अन्यत अस्ति इति वादिनः, ऐसी बातें करने वाले लोग होते हैं समाज में जो केवल कर्मपरायण लोग होते हैं। इनकी वाणी उन लोगों को बहुत संतोष देती है जो अभी कामनाओं के वशीभूत हैं। तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह के तो शिविर आयोजित किए जाते हैं, इस तरह की प्रवचन श्रृंखलाएं आयोजित की जाती हैं, जहाँ पर उनको उनका उत्साहवर्धन करने के लिए बोले स्वामी जी को बुलाना है। किस लिए? मोटिवेशनल टॉक्स देने के लिए। वो मोटिवेट करें। किसके लिए मोटिवेट करें? इसके लिए कि वो 12 घंटे काम करते थे अब 16 घंटे करें। कंपनियां किस लिए बुलाती हैं? आपको बुलाया गया महाराज उत्साहवर्धन करने के लिए, और आपने जाकर के प्रवचन कर दिया कि ये सारा व्यर्थ है, भगवत भजन करना चाहिए। तो बुलाने वाले भी सिर पीटेंगे, किस महात्मा को बुला लिया हमने। इसलिए वो बुलाने से पहले ही टॉपिक भी बता देते हैं, इस विषय पर बोलना है। किस पर बोले? समय प्रबंधन पर बोलना है। सफलता के रहस्य पर बोलना है ऐसे। और सफलता कोई आध्यात्मिक सफलता की बात नहीं। कंपनी का विकास कैसे होगा, ये सफलता का पैमाना है हमारे लिए। तो फिर ऐसे स्वामी जी लोग हैं जो जाते हैं उत्साहवर्धन करते हैं। तो क्या हुआ? बोले वो उत्साहित हो गए और कर्म में तत्पर हो गए, कर्मठ हो गए। वो कौन लोग हैं? अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, बोले देखो ये जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं ना, न अन्यत अस्ति इति वादिनः,
पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, ये कौन लोग हैं, इनका जरा परिचय तो दीजिए। भगवान बोलते हैं इनका परिचय ये है कि इनके भीतर आत्मा नहीं रहती है। कौन रहता है? बोले कामना रहती है। ये क्या शब्द दे रहे हैं? कामात्मानः, काम एव आत्मा इति। तो भीतर कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, तो काम को ही, कामनाओं को ही इन्होंने आत्मा मान लिया। ये शब्द है। कामनाओं का विकास होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो कामस्वभावाः। अच्छा जी, तो वर्तमान में तो उनके भीतर किसका वास है? बोले काम का वास है, कामनाओं का वास है, इच्छाओं का वास है। आत्मा माने जो रहता है। तो उनकी पहचान किससे है? बोले कामनाओं से है, अति महत्वाकांक्षी है। और आगे कहाँ जाने की इच्छा रखते हैं? बोले स्वर्ग पराः। स्वर्ग एव परम मन्यते इति। स्वर्ग पराः कैसे? पर मने उसी के परायण हो जाना। तो स्वर्ग पराः मने स्वर्ग ही उनका प्राप्तव्य है। अंतिम प्राप्तव्य क्या है? बोले शोभनतम परिस्थिति, ऐश्वर्य संपन्न जीवन, वही उनका अंतिम प्राप्तव्य है। वर्तमान में क्या स्थिति है? बोले कामात्मानः। तो आप समझना कि ये बात केवल सांसारिक लोगों की नहीं है, ये बात तो महाराज उनकी भी है जो बड़ी बड़ी तपस्याओं में लगे रहते हैं। आप समझते हैं ना? तपस्या क्यों हो रही है? बोले सिद्धि मिलेगी। हाँ, तो सिद्धि क्या स्वर्ग रूप नहीं है? सिद्धि क्या है? वो भी तो एक तरह का ऐश्वर्य ही है। तो सिद्धि मिलेगी। तो सिद्धि मिलने की कामना भीतर बैठी हुई है, और वो जो भीतर बैठी हुई कामना है वो क्या कर रही है? बोले वो महात्मा जी से तपस्या करवा रही है। आप समझते हैं ना? तो कठिनतम तपस्या हो रही है। पूछा जाए कौन करवा रहा है तपस्या? भीतर बैठी हुई एक कामना है। तो कामात्माना तो हो ही गए, न तो परमात्माना। परमात्मा तपस्या करवा रहे हैं ऐसे नहीं। भगवान की इच्छा से तपस्या हो रही है कि ये कामना की इच्छा से हो रही है? अभी तो अपना अपना देखना पड़ेगा। लेकिन तो बड़ी बड़ी तपस्याएं होती हैं महाराज, बोले कामना के वशीभूत होकर के। कामात्माना स्वर्ग पराः। स्वर्ग में सिद्धियां भी तो प्राप्त होती हैं। इसलिए ये तो दो उनका परिचय हो गया। ऐसे लोग दो शब्दों में भगवान ने परिचय दिया। उस व्यक्ति की पहचान क्या है? बोले उसकी एक पहचान ये है कि वर्तमान में उसके भीतर काम का साम्राज्य है। और भविष्य में प्राप्तव्य क्या है? बोले स्वर्ग। सच में तो हर व्यक्ति की पहचान इन दो बातों से ही होती है। हमारी आपकी पहचान भी इन्हीं दो बातों से है कि मैं आज क्या हूं और कल क्या बनना चाहता हूं। इनकी पहचान क्या है? बोले आज ये कामी हैं, कामपरायण हैं, और भविष्य में स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। ये इनकी पहचान है। और ये जो वाणी बोलते हैं, उस वाणी के और कुछ विशेषण भगवान बताते हैं। बोले जन्म कर्म फल प्रदाम वाचम। ये पूर्व के श्लोक में जो वाचम शब्द आया था उसी की विशेषताएं हैं। तो ये 42, 43 और 44 ये तीनों श्लोक एक ही विषय को प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं।
तो इसलिए इन तीनों श्लोकों को एक साथ ही पढ़ना होगा। तो ये जो अविपश्चित हैं, जिनको पिछले श्लोक में अविपश्चित कहा गया था, वही अविपश्चित यहाँ पर कामात्मानः स्वर्गपराः, ये उनकी पहचान है। तो एक तरह से तीन पहचान हो गई। एक तो अविपश्चित ने जो विवेकहीन है, विवेक का अर्थ भी स्पष्ट रखना, विवेक माने आध्यात्मिक विवेक, सत असत का विवेक, वो नहीं है, वर्तमान में काम के वशीभूत हैं और भविष्य में शोभन परिस्थिति की आकांक्षा है। ऐसे अब ऐसे जो लोग हैं वो जब बोलते हैं तो उनकी वाणी कैसी है? तो बोलते हैं जन्म कर्म फल प्रदाम वाचम। वो ऐसी वाणी बोलते हैं जो कर्म का फल देने वाली है। फल प्रदान, किसका फल? बोले कर्म फल प्रदान। कर्म फल क्या है? बोले जन्म। ये ऐसे समस्त पद बना है, सामासिक पद है ये। तो इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? जन्म शब्द को देखना, जन्म जो कि कर्म का फल है। कर्मफल शब्द आगे है, जन्म एव कर्म फल, ठीक है। ताम प्रददाति यद वाचम, कर्म का फल क्या है? जन्म। उस जन्म को प्रदान करने वाली जो वाणी है, उस वाणी का विशेषण बनेगा जन्म कर्म फल प्रदान। ये शब्द पकड़ में आया? वो समास से ही वो बात बनेगी। माने जन्म देने वाली, कर्म देने वाली, फल देने वाली, ये नहीं। कर्म का फल है जन्म, उस जन्म को प्रदान करने वाली जो वाणी है, उस वाणी को बोला जाएगा जन्म कर्म फल प्रदान। ऐसे तो भगवान से पूछा जाए कि भगवान, ये कर्म का फल केवल जन्म होता है क्या? कर्म का फल तो भोग होता है, ऐश्वर्य होता है, शरीर होता है। तो बड़े सुंदर ढंग से प्रभु जी ने बोला है। प्रभु जी ने कहा कि भाई ये बताओ, तुम्हें कोई भी कर्म फल मिलेगा तो कर्म फल पाने की शुरुआत कहाँ से होगी? जन्म से। अरे पहले जन्म मिलेगा तभी तो कर्म फल मिलेगा। तो एक बार जन्म मिल गया तो मानो कि कर्म फल फिर मिल ही जाएगा। अब जन्म मिला है तो बिना भोग के ही जन्म मिलेगा, तो जन्म मिल जाना ही मानो कि कर्म फल का मिल जाना है। इसलिए वह तो कर्म फल का मुख्यार्थ हो गया। ऐसे माने यह है कि जन्म से जन्म, फिर जन्म से जन्म, फिर जन्म से जन्म, ये मिलता रहेगा। तो ये जो वाणी है ये ऐसी चीज़ों को बताती है जो निरंतर जन्म देने वाली हों। तो जन्म कर्म फल प्रदान। अच्छा, ये जो पूर्व मीमांसा है ना, जो कर्म कांडात्मक जो वेद है, वो ऐसी ही बातें करता है। कर्म कांडात्मक वेद में तो जन्म का निषेध नहीं है, जन्म से जन्म मिलता रहेगा। इसलिए वहाँ मुक्ति का स्वरूप जन्म से मुक्ति नहीं, वहाँ पर मुक्ति का स्वरूप है शोभनतम परिस्थिति। ऐसे बोलते हैं जन्म कर्म फल प्रदान। उसी वाणी की अगली विशेषता बताते हैं, बोले क्रिया विशेष बहुलाम। उस वाणी में इस तरह की बातें बताई जाएंगी जिसमें बहुत तरह की क्रियाएं करनी होती हैं। एक ही क्रिया से फल नहीं मिलेगा, बल्कि क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष विशेष प्रकार की अनेक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। हर क्रिया में कोई ना कोई विशेषता होगी। तो जैसे अभी पढ़ा, बोले क्या करना पड़ेगा? दर्श कर्म करना पड़ेगा,
पौर्णमास कर्म करना पड़ेगा, आग्रहण कर्म करना पड़ेगा, चातुर्मास्य कर्म करना, ये सब विशेष विशेष कर्म ही तो हैं। तो अब यदि स्वर्ग आदि की इच्छा है तो ये सारे विशेष विशेष कर्म करने होंगे। तो कोई कहे कि नहीं एक ही कर्म कर लो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो यहां नहीं है। ध्यान रखना, ये सारी जो चर्चा हो रही है ये मुख्य रूप से योग बुद्धि की महिमा बताने के लिए हो रही है। जो कर्म योग बुद्धि से रहित है उसकी ये गति है, और यदि इन गतियों से किसी को मुक्त होना है तो उसको योग बुद्धि का आश्रय लेना होगा। यहां तो केवल जो कर्म है उसकी क्या स्थिति है, बोले क्रिया विशेष बहुलाम। तो हमने एक जगह पर पढ़ा कि जो याज्ञिक है वो यज्ञ कर्म कर रहे हैं किसी देव विशेष को प्रसन्न करने के लिए, किसी कामना की सिद्धि के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। तो अब आप ये मत सोचना कि यज्ञ की निंदा हो रही है। आपको समझदार समझ करके हम समझदारी की बातें करते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, बोले कि देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन कर रहे हैं, और हवन करते समय अग्नि से धुआं उठा। तो धुआं उठा तो जो याज्ञिक है उसकी आंखों में धुआं आया। अब आंखों में धुआं आया और यदि आंसू बह गए तो ध्यान रखना वो देवता रूठ के चले जाएंगे। अब जिन देवताओं का आवाहन किया था वो देवता तो रूठ के चले गए महाराज। अब उसके लिए अलग से प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। वो यज्ञ तो आप कर रहे थे कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन अब देवता रूठ के गए हैं तो आपको प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा, उस देवता को मनाना पड़ेगा, फिर वो वापस आएंगे और आपका हविष्य ग्रहण करेंगे और फिर प्रसन्न होकर के आपका अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। अब आप सोचिए कर्म में कितनी सावधानी चाहिए, बड़ी सावधानी चाहिए और बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। अब चूंकि लोग सावधान नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी लोग वैदिक कर्म नहीं करवाते हैं, अभी भी लोग वैदिक कर्म करवाते हैं, लेकिन ये जितनी सावधानियां हैं, एक विशेष यज्ञ करना है तो इस तरह का वस्त्र पहनना है, इतने समय से व्रत रखना है, व्रत में भी इस तरह का भोजन करना है, वो सारी सावधानियां यदि रखी गई हैं और फिर एक कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ किया गया तो जाकर के वह यज्ञ सफल होगा। अब क्या होता है कि लोग यज्ञ तो करवाते हैं लेकिन वो सारी सावधानियां नहीं रखी गई तो फल नहीं मिला। तो फल नहीं मिला तो क्या हुआ, बोले अश्रद्धा हो गई। देखो हमने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, यज्ञ करवाया और फल मिला नहीं। अरे फल मिलेगा कैसे जब वो जितनी उसकी शर्तें हैं वो शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। यहां तक कि यज्ञ करते समय किस प्रकार के हवन में वेदी का आकार क्या होगा वो भी निश्चित है, गृहीय सूत्र आदि में वो भी निश्चित है। काइष्ट का यतीर्वा, ईंट की संख्या कितनी होगी, उसका आकार कैसा होगा। वेदियां भी कई आकार की बनती हैं, सर्वतोभद्रादि आकार उसके विविध तरह के आकार होते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, इतनी तरह की क्रियाओं को किया गया तब जाकर के सफलता मिलती है। तो आप कहोगे कि फिर अच्छा ही है हम नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करना, वो तो करना ही चाहिए जो भी हमारे लिए विहित है। लेकिन बोलते हैं देखिए क्रिया विशेष बहुलाम, अच्छा इस तरह की क्रियाओं का संपादन हुआ तो अगर पूरे विधान से क्रिया संपादित की गई तो उस क्रिया करने वाले की गति क्या होगी,
बोले उसकी दो गतियां होंगी, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, उसको भोग की प्राप्ति हुई और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। दो गतियां, गति का अर्थ होता है प्राप्ति, जिसे बोलते हैं ना इनकी सदगति हो गई। सदगति हो गई माने क्या? सदगति हो गई माने सत की प्राप्ति हो गई, सत्य लोक की प्राप्ति हो गई, सन्मार्ग की प्राप्ति हो गई। यह लोग कहते हैं इसकी दुर्गति हो जाएगी, माने जो दुख रूप परिस्थिति है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ इनकी प्राप्ति का स्वरूप क्या है? बोले इनको भोग मिल जाएगा और ऐश्वर्य मिल जाएगा। अभी भोग और ऐश्वर्य वैसे तो एक अर्थ में ही प्रयोग में आते हैं, लेकिन थोड़ा इनमें भेद भी कर सकते हैं। तो भोग का अर्थ होगा शारीरिक सुविधाएं, कंफर्ट्स, और ऐश्वर्य का अर्थ होगा सत्ता, ईशन की जो सामर्थ्य है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को, माने ऐसी वाणी बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी वाणी यहाँ तक किसी को पहुँचा सकती है। तो उनको भोग और ऐश्वर्य मिल गया, या नहीं मिला तो उसको पाने की आकांक्षा जग गई। अब ऐसी विपश्चित, ऐसी पुष्पित वाणी के प्रभाव से क्या हुआ? बोले भोग और ऐश्वर्य की कामना प्रबल हो गई। अब यह जो भोग और ऐश्वर्य की कामना है, इसने महाराज उस व्यक्ति को अपने वश में कर लिया। अगले श्लोक में बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। अब या तो भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो गए हैं या भविष्य में प्राप्त होंगे, तो चाहे प्राप्ति की कामना से या प्राप्त हो गए हों तो उनको भोगने की इच्छा से क्या हुआ? बोले अब ये उन्हीं में प्रसक्त हो गए। जैसे आसक्त बनता है वैसे प्रसक्त है। तो अब ये भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त हो गए। आसक्त हो गए माने क्या करेंगे? आसक्त हो गए माने उसके गुलाम हो गए, उसके अधीन हो गए। आसक्ति का ऐसा ही स्वरूप है। अब अधीनता हो गई। भोग के आसक्त हो जाने का मतलब है अब भोग के अधीन हो गए, माने जब तक भोग न मिले तब तक चैन नहीं है। स्वतंत्रता छिन गई। ऐश्वर्य के आसक्त हो गए माने जब तक पद ना मिल जाए तब तक विश्राम ही नहीं है। स्वतंत्रता छिन गई। अब स्वाधीनता से निश्चिंत होकर के वो व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। माने आप देखिए भगवान की जो वाणी है, पता नहीं जिन्होंने ढंग से पढ़ा हुआ नहीं होता है वो लोग कहते हैं कि भगवान बहुत ज़्यादा आदर्शवादिता की बात करते हैं। अरे बिल्कुल निचले धरातल का जो सत्य है वो भी बताते हैं कि देखो इस स्थिति में भी कोई रहता है। वो केवल नैनम छिंदंती की ही बात नहीं करते हैं, वो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम की बात भी करते हैं। तो आप देखें ना, सृष्टि में जितने तरह के प्राणी हो सकते हैं, उनकी जितने तरह की मानसिकताएं हो सकती हैं, सभी को तो प्रभु जी ने समेट लिया है। तो बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो अधीनता थी, उस अधीनता ने क्या किया? बोले उस अधीनता ने तो महाराज एक बड़े महत्व की चीज उसके पास थी, उसको चुरा लिया। इस आसक्ति ने चोरी कर लिया। ये बहुत बड़ी चोर है। क्या चुरा लिया? बोले तया अपहृत चेतसाम।
उसके विवेक का अपहरण कर लिया। चेतसाम अपहृत, अपहरण हो गया। ऐसा नहीं कि पहले वो समझदार नहीं था, उसके पास विवेक भी है, समझदारी भी है, लेकिन अब अपहृत चेतसाम के विवेक का अपहरण हो गया। विवेक का अपहरण होगा तभी जब पहले विवेक होवे। अरे विवेक अगर है ही नहीं तो अपहरण किस चीज का होगा? तो पहले क्या हुआ? पहले तो उसने पुष्पिताम वाचम, पुष्पित वाणी को सुना या पुष्पित वाणी बोला, तो बोल करके भी सुन करके भी उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य के प्रति इच्छा जग गई। तो या तो भोग ऐश्वर्य उसको मिल गया या भविष्य में मिल जाएगा, इस अभिलाषा ने उसकी बुद्धि को अपने आगोश में ले लिया। अब वो पराधीन हो गया। अब तो चैन तभी है जब वो चीज मिल जाए। तो इस बेचैनी की स्थिति में क्या हुआ? बोले कि अब उसके विवेक का हरण हो गया। तया, तया माने तया प्रसक्तया, उस आसक्ति की वजह से विवेक का अपहरण हो गया। भगवान बोलते हैं, भला बताओ ऐसे अपहृत विवेक वाले को यदि आप कहो कि देखो सुबह शाम बैठ के भजन किया करो, देखो थोड़ा ध्यान किया करो, थोड़ा सत्शास्त्रों का अध्ययन किया करो, भगवान बोलते हैं उसकी बुद्धि वहाँ स्थिर होगी नहीं। व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। अब एक बार चित्त की ऐसी स्थिति हो गई हो, फिर आप उसको योग बुद्धि के विषय में बताओ या सांख्य बुद्धि के विषय में बताओ, ना तो उसकी बुद्धि सांख्य के विषय में निश्चित हो पाएगी, ना ही योग के विषय में निश्चित हो पाएगी। क्या बोलते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि योग के विषय में या सांख्य के विषय में, दोनों ही बुद्धियों में न विधीयते। ऐसी स्थिति है। तो इसलिए समाज में भी जब जाकर के बहुत अध्यात्म की या भक्ति की बातें होती हैं तो महाराज लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, समझ में आएगा कब? जब आप ऐसा ध्यान बताओ जिस ध्यान के करने से कर्म में हमारी तत्परता बढ़ जाए। कोई ऐसा ध्यान बताओ आप जिससे नए नए हमारे मन में और ख्याल आए कि काम कैसे करना चाहिए। इस तरीके से काम करूँगा तो और सफलता मिलेगी। तो ऐसे ध्यान की प्रक्रिया बताओ। आप ये मत बताना कि दृष्टा बन करके ध्यान करो अपना, ये सब बात नहीं बताना। आप ये बताओ कि कर्म में तत्परता कैसे बढ़ेगी, मैं ऊर्जावान कैसे बनूंगा, ऐसे कोई ध्यान की बात बताओ। आप ईश्वर आराधना की बात करते हो, बिल्कुल मैं ईश्वर आराधना करूंगा, लेकिन बस ये बताओ कि किस तरह की आराधना से क्या फल मिलेगा। मेरा प्रमोशन करवा देंगे भगवान की नहीं? प्रमोशन करवाने के लिए भगवान की कितनी पूजा करनी है बताओ, कितने जप करने हैं? तो फिर वो ध्यान भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, आप जो मर्जी कहो करेंगे, लेकिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, आसक्ति वही है। इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, वो बुद्धि स्थिर ही नहीं हो पाती है। कहाँ? बोले अंतःकरण में। समाधौ, समाधौ का अर्थ है अंतःकरण। यहाँ पर तो आदमी की बुद्धि अब बाहर ही बाहर भटक रही है, ऐश्वर्य भी बाहर है, भोग भी बाहर है, तो अब वो बाहर ही भटकती हुई बुद्धि अंतःकरण में एकाग्र कैसे हो पाएगी?
क्योंकि योग बुद्धि भी और सांख्य बुद्धि भी ये दोनों तो अंतःकरण की चीजें हैं। इसलिए समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। इसलिए प्रभु जी ने आगे एक जगह पर जाकर के बोले हे साधक, कोई तपस्वी साधक है, ज्ञान मार्गी साधक है, उसको प्रभु जी ने आदेश दिया, बोले देखो अगर तुम कभी अज्ञानियों के बीच रहो ना, जो भोग आदि में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो उनके बीच बैठ करके मोक्ष की बातें नहीं करना। ऐसे प्रभु जी ने खुद ही आदेश दे दिया। बोले न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो कर्म संगी हैं, जो कर्म में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उनके बीच में उनकी बुद्धि में विचलन मत पैदा करना, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि उसके लिए तैयार नहीं है। तो आप तो क्या करना, उसको ये बताना कि तुमको ऐसे कर्मठ बनना चाहिए, तुमको ऐसे महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, तुमको ऐसे कर्मानुष्ठान करना चाहिए। उसको कोई यज्ञ बता देना। थोड़ी बहुत ज्योतिष सीख लेना, तो कुछ ज्योतिष की बात बता देना। तो हमारे महाराज साधक लोग भी तो इस तरह की कुछ सी चीज़ें भी सीख लेते हैं, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं समाज में। अब समाज में रहना है यदि, तो उनको फिर उनके बीच भी तो उपयोगी बन के रहना है ना, तभी भिक्षा इच्छा मिलती रहेगी। तो बोले ऐसे कुछ तो सीख लेना, कुछ रत्न आदि के विषय में सीख लेना। बस बुद्धि भेद मत करना। मैंने एक तरफ तो अभी कर्मा शक्ति गई नहीं है, दूसरी तरफ वैराग्य की बहुत ज़्यादा बातें कर दी, बेचारा विचलित हो गया। अब वो पूरी तरह से वैराग्य धारण कर नहीं सकता है और अभी भोगों से तृप्ति हुई नहीं है, तो भटक जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं उसको भटकाना नहीं, उसको धीरे धीरे पहले धर्म का उपदेश करना। एक क्रम से ही किसी को चढ़ाना होता है, तो पहले धर्म का उपदेश करना, फिर थोड़ा धर्मनिष्ठ हो जाए तो फिर भक्ति का उपदेश करना, फिर ज्ञान का उपदेश करना, ऐसे। तो कोई भौतिक उपलब्धि संबंधी कोई बात बताओ, तब तो फिर कोई बात है, नहीं तो दुखी व्यक्ति हो, पहले से ही वो पारिस्थितिक दुखों से घिरा हो, और उसको बता दो कि इस सब में कुछ रखा नहीं है, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। इसलिए उसको बताओ कि तुम्हारे घर का दरवाज़ा सही दिशा में नहीं है। ठीक है, उसको ये बताओ, उससे पूछो कि अच्छा घर में तुम्हारा किचन किधर है, उसकी दिशा किधर है, ऐसी कोई बात बताओ। माने जो क्रियात्मक चीज दिख रही हो, ऐसी कोई बात बताओ। अब किसी ने कहा कि महाराज शनि का प्रभाव है, तो शनि का प्रभाव है तो क्या नहीं, वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष है, अच्छा माने जो वास्तु देवता हैं वो नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? बोले दरवाज़ा सही दिशा में नहीं है, क्या करें? बोले अब उस दरवाजे को तोड़ो, फिर किसी दूसरी दिशा में दरवाज़ा खोलो। और उस दरवाजे को तोड़ने में, दूसरी दिशा में दरवाज़ा खोलने में इतना खर्च हो गया कि वो जितना नाराज़गी थी सारी नाराज़गी निकल गई उसी में। तो नुकसान तो हो ही गया, इसलिए दरवाजा वहीं रहने देते। लेकिन इस तरह की बातें जो है ना वो कन्विंसिंग लगती हैं, और आदमी को लगता है कि हाँ कोई काम की बात बताई जा रही है। इसलिए जब भक्ति की बात होगी, उपासना की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धि, उसके विषय में निश्चय नहीं हो पाता है। तो ये स्थिति तो है जो योग बुद्धि रहित केवल कर्म करने वाले लोग हैं, चाहे वह कर्म लौकिक कर्म होवे चाहे वैदिक कर्म होवे।
अब अर्जुन, हमको तो मुख्य रूप से योग बुद्धि की चर्चा करनी है। तो योग बुद्धि में आरोहण करना है, तो योग बुद्धि के गुणधर्म क्या हैं वो भी प्रभु जी ने बता दिया। और अब ये 45वें श्लोक में योग बुद्धि धारण करने की शर्तें, ये 45वां श्लोक है, बड़े महत्व का श्लोक है ये। इसमें ये बता रहे हैं भगवान कि योग बुद्धि कौन धारण कर सकता है। योग बुद्धि को धारण करना भी इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है, शायद कोई आसान समझता होगा। योग बुद्धि को धारण करने के लिए कम से कम 5 शर्तें हैं। इन 5 योग्यताओं को पूरा करना होगा, तभी जाकर के आप योग बुद्धि को धारण कर सकते हो। क्या बोलते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, इसमें बिल्कुल सीधे भगवान आदेश दे रहे हैं, भव, तुम ऐसा करो, ऐसा करोगे तभी फिर योग बुद्धि की चर्चा सार्थक होगी। तो क्या करो? तो बोलते हैं निस्त्रय गुण्यो भव, एक शर्त हो गई। फिर निर्द्वंद्वो भव, ये भव शब्द सभी के साथ जुड़ेगा। निर्द्वंद्वो भव, दूसरी शर्त। नित्य सत्वस्थो भव, तीसरी शर्त। निध योगक्षेम भव, और 5वीं आत्मवान भव। तो तुम इन 5 शर्तों को पूरा करो। यदि इन 5 शर्तों को पूरा कर लिया तो फिर योग बुद्धि की चर्चा आपके लिए प्रासंगिक होगी, योग बुद्धि की चर्चा आपके लिए सार्थक होगी। नहीं तो इन 5 शर्तों को पूरा नहीं करता हो, ये 5 योग्यताएं नहीं होवें, और वो केवल योग बुद्धि की चर्चा करता हो, उस चर्चा मात्र से योग बुद्धि की धारणा नहीं बनती है। इसलिए योग बुद्धि माने भगवत परायण बुद्धि जो है, उस बुद्धि को धारण करने की भी योग्यताएं होती हैं। आप ये मत समझना कि कोई भी धारण कर लेगा। कोई भी धारण कर लेता तो महाराज कितने ही योगी हो गए होते। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि इस देश में सत्संग की कमी है, सत्शास्त्रों की कमी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सभी कर्म योगी तो नहीं हो गए, सभी भक्त तो नहीं हो गए। वो इसलिए क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो 45वां श्लोक है, ये एक तरह से योग बुद्धि को धारण करने की योग्यता है। अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु